औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 2.6 एक्सरसाइज शुरू की हुई है। इसके मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, इसका पार्ट 2 करवाया था, बाकी आपने खुद कर लेने थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका ही मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया था, बाकी 2 जो होंगे वो उसी तरीके से आ जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक जो था वो मैंने करवा दिया था जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 3 पार्ट्स हैं, तो इनमें से एक पार्ट जो 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं भी आपको सोल्व करवा दूंगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, इसमें से भी एक पार्ट मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो बाकी के जो रह जाएगा वो आप खुद हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, आए हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्लास 10th है जी, मैथ सब्जेक्ट है हमारा, यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.6। तो इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 का पार्ट है हमारे पास फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन दी हुई है x³ - 28x + 48 = 0। इस क्वेश्चन के हमने सोल्व इसको करना है, मतलब इसमें से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका एक रूट हमें बता दिया, एक रूट इसका 2 है, तो बाकी के रूट इसके हमने फाइंड करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस वाली जो इक्वेशन है इसके रूट कितने होंगे। याद रखें, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम जितनी पावर होगी उसमें उतनी ही वेरिएबल की कीमतें निकलेंगी, वेरिएबल की वैल्यूज उतनी ही होंगी। इस क्वेश्चन में अब देखें, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके 3 आंसर आएंगे। इस क्वेश्चन का एक रूट उसने बता दिया 2 है, मतलब इसके टोटल 3 बनने थे ना, एक बता दिया, जो बाकी के 2 रह गए वो हमने सॉल्व करने हैं। मेथड जो यूज करना है वो है सिंथेटिक डिवीजन जी। इसकी समझ आ गया, तो चले हम इसको ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। देखें यहाँ पे x³ मैक्सिमम पावर है, उसके बाद x² वाली रकम आनी चाहिए थी, वो नहीं है, तो हमने x² लिखने के लिए यहाँ पे लिख देंगे +0 x²। ये हम बार बार ऐसे करते आ रहे हैं। उसके बाद 28x आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 48 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। x³ वाली रकम भी आ गई, x² वाली भी आ गई, x वाली भी आ गई, कॉन्स्टेंट भी। अब आपने x³ का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखना है 1, x² का कोफिशिएंट लिखो, x का कोफिशिएंट लिखो, -28 माइनस हो गए तो लिखना है, प्लस होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये कांस्टेंट भी हमने लिख दिया। इसके बाद इसका रूट हमें जो बताया हुआ था ना 2, इस पूरी इक्वेशन को 2 पे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मेथड इसका बहुत आसान है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे जी 2 पे सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से। तो आपको पता है कि 1 पहली जो रकम होगी इसके नीचे हमने 0 अप्लाई करना होता है। 1 में अब 0 आपने प्लस करना है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 0 के नीचे लिखना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 0 में 2 ऐड कर दोगे तो आपके पास 2 ही रह जाएगा। ठीक है जी। अब आपने फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके -28 के नीचे लिखना है, ये बन जाएगा 4। देखें 28 का साइन माइनस का, 4 का साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस का होगा। 28 में से आपने 4 माइनस कर देने, आंसर आ जाएगा जी 24, और साइन बड़ी रकम का माइनस का जी। अब आपने फिर 2 को -4 से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा 48, लेकिन इसका साइन आ जाएगा माइनस। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो तो ये 48, ये इसका साइन कोई नहीं है तो मतलब प्लस का है, ये 48 माइनस का, ये कट के क्या रह जाएगा 0 जी। हमारे पास रिमाइंडर रह गया जी 0। अब आप क्वेश्चन की तरफ आए, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर थी 3। जब हमने इसके रूट 2 पे इसको डिवाइड कर दिया, तो जो बाकी हमारे पास क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन जो बच रहा है उसमें आपने वेरिएबल की कीमत x² लगानी है। जब आपने एक दफ़ा रूट पे डिवाइड कर दिया, x³ वाली रकम थी, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ पे क्यूब नहीं रहेगा, जो इसका क्वेश्चन बचेगा उसके साथ हमने x² लगा देना है। 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x²।
इसी तरह 2 को भी हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको x² से मल्टीप्लाई किया तो फिर इसको x से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x और उसके बाद ये -24, ये हमारे पास कांस्टेंट और इज इक्वल टू 0। x³ वाली रकम थी, उसको हमने 2 पे डिवाइड जब कर दिया तो ये क्यूब खत्म हो गए, हमारे पास ये जो क्वेश्चन बचा है ये इसमें पहली रकम को x² से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी को x से, और ये कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई है, x² वाली रकम है, x वाली है और कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हल करने के 3 मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन है एंड फार्मूला। तो इसमें से जो आपको बेस्ट नजर आएगा आप वो कर लेना। मेरे नज़दीक आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, ये -28 को x² के साथ इसके कोफिशिएंट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 24। इसका साइन माइनस का, इसका प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, 24 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24 ही, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12, जब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, जब इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। ऐसे इसको डिवाइड करते जाना है और हर जो पेयर है उसको आपस में प्लस करना है या माइनस करना है। इस तरीके से आंसर आना चाहिए कि x का कोफिशिएंट बन जाए। x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है। जब हम इस पहले पेयर को देखते हैं 24 में 1 ऐड करते हैं तो 25 आ जाता है, माइनस करते हैं तो 23 आ जाता है, ये पेयर हमने नहीं लेना। 12 में 2 ऐड करोगे तो 14, 2 माइनस करोगे तो 10, ये भी हमने नहीं लेना, क्योंकि प्लस या माइनस करने से हमारे पास x का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए। 3 में आपने 8 ऐड करने हैं तो हमारे पास आ जाएगा 11, 3 माइनस करेंगे तो 5, ये भी हमने नहीं लेना। तो जब हम इस फैक्टर की तरफ आते हैं, इस पेयर की तरफ आते हैं कि 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। जी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ये दो फैक्टर जो है इनको ऊपर नीचे रख देंगे, 6 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। आप लोग जानते हो कि माइनस करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक रकम का साइन प्लस का, एक का माइनस। आप इसका माइनस कर दो और इसका प्लस कर दो। 4 में से 6 माइनस करोगे तो 2 माइनस के, यहाँ पे 2 आ जाएंगे प्लस के। हमने देखना है कि हमें जो 2 चाहिए वो माइनस का चाहिए कि प्लस का। हमें 2 प्लस का चाहिए तो हम इसके ये फैक्टर ले लेंगे। अब याद रखें जो फैक्टर लिए उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर -24 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 are 24 और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। जी, ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई। ये हम इसके फैक्टर ले लेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x² -4x प्लस 6x -24 इज इक्वल टू 0। जी, उसके बाद इन दोनों रकमों में से हमने कुछ चीज़ कॉमन लेनी है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास x, पीछे रह जाएगा x -4। ये प्लस वाला साइन ऐसे ही इन दोनों रकमों को 6 डिवाइड कर सकता है तो 6 हमने कॉमन ले लेना है, पीछे फिर आ जाएगा x, यहाँ पे माइनस का साइन। 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास 4 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। याद रखने की बात यह है कि जो चीज़ पहली ब्रैकेट में आएगी वही चीज़ दूसरी ब्रैकेट में भी आएगी। अब इसमें आप गौर करोगे तो x -4 जो है ये दोनों तरफ आ रहा है, ये कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा हमारे पास x + 6 इज इक्वल टू 0। जी, उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। x -4 इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, x + 6 इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी -6, क्योंकि 6 यहाँ पे प्लस हो रहा था, राइट पे जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4, लेफ्ट साइड पे ये माइनस हो रहा था, राइट पे आकर ये प्लस हो गया। जी, तो जो हमें क्वेश्चन दी हुई थी उसके जो जितने भी जो फैक्टर आए हैं उसके वेरिएबल का जो आंसर आए हैं, 1 2 उसका आंसर उसने दिया हुआ था, 4 एंड -6 ये हमने फाइंड कर लिए। जी, ये इसका सोल्यूशन सेट है। मैंने बताया था कि वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी आंसर भी उसके उतने ही आएंगे। मैक्सिमम पावर 3 थी और इसीलिए इसके हमारे पास आंसर भी 3 ही आए। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, उसका पार्ट फर्स्ट हम सोल्व करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट फर्स्ट है। इस क्वेश्चन को भी आपने समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन यानी कि तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 1 and 3 आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 and 3 आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 2 रूट्स हमें दे दिए गए हैं,
पहला रूट इसका है 1, दूसरा है 3। तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन दी गई होगी उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है आपने कितनी है। जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही उस क्वेश्चन के आंसर आएंगे। तो जी इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, इसके 4 आंसर आएंगे। 2 आंसर 2 फैक्टर उसने इसके दे दिए हुए हैं, बाकी का 2 जो है वो हमने फाइंड करने। जी सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यूँ लिखना है कि इसमें मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 4 है, x की पावर 4। उसके बाद हमारे पास आना चाहिए था x की पावर 3, वो नहीं है तो हम लिख लेंगे 0x की पावर 3। उसके बाद x स्क्वायर वाली रकम हमारे पास है -10x²। उसके बाद फिर x वाली होनी चाहिए थी, x वाली नहीं है, उसकी जगह पे हम 0 पुट करेंगे, 0x लगा देंगे और उसके बाद कांस्टेंट आएगा = 0। जी ये अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। 2 फैक्टर 1 और 3 इसके दिए गए हैं। अब x² का कोफिशिएंट होगा हमारे पास 1, x4 का कोफिशिएंट 1, x³ का कोफिशिएंट 0, x² का हमारे पास आ जाएगा -10, x का अगेन 0 एंड कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा 9। जी जो 2 रूट दिए हुए हैं उनमें से एक रूट हमने ले लेना है। पहला रूट हम ले लेते हैं जी 1 को इस रकम पे हम डिवाइड करेंगे। 1 को यहाँ पे रखेंगे, डिवाइड करेंगे 1 पे, तो 1 के नीचे हमारे पास पहले 0 आ जाएगा। 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे, -10 है और +1 है। -10 में से 1 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, लेकिन माइनस का। अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे, 9 आ जाएगा माइनस का। अब 0 में 9 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -9। जी तुलबा अब ये 1 को फिर -9 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद ये हम आ जाएगा हमारे पास, ये 9 प्लस का है, ये 9 हमारे पास माइनस का है, तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा इसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया जी 0। नेक्स्ट हमारे पास एक और उसने फैक्टर बताया हुआ था 3, उसको भी हमने इसी क्वेश्चन को यहाँ से हमने डिवाइड करना शुरू कर देना है। 2 मेथड हैं, जो आसान मेथड था वो मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरा जो फैक्टर था वो था हमारे पास 3, जो बाकी रकम रह गई उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे जी। तो जब हमने x की पावर 4 को 1 पे डिवाइड किया, पीछे जो क्वेश्चन बचा वहाँ पे ये x³ वाली रकम है, ये x² वाली है, ये x वाली है, ये कांस्टेंट बचेगा। अब ये x³ वाली को हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो उसी तरीके से 1 के नीचे 0 पुट करेंगे, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 3 में 1 ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4। ठीक है जी। अब आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। अब 9 माइनस के 12 प्लस के, 12 में से 9 माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा 3 प्लस का। अब 3 3 = 9, तो ये भी 9 प्लस के आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ भी -9 और +9, रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा जी 0। x की पावर 4 वाली रकम को पहले जब हमने 1 पे डिवाइड किया तो ये क्वेश्चन बचा था, इसमें 4 थी पावर, ये x³ वाली रकम बचेगी, ये x² वाली, ये x वाली, ये कांस्टेंट। ये x³ वाली को जब हमने 3 पे डिवाइड कर दिया तो जो पीछे हमारे पास रकम बची है वो x² वाली है, ये x वाली है और ये कांस्टेंट है, और ये =0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x², 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे हमारे पास आ जाएगा जी 4x, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी +3 = 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फिर हमको फैक्टराइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, तज़ीह वाला तरीका। 3 को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3, 3 के फैक्टर हम बनाएंगे, 3 के फैक्टर 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। क्योंकि ये 3 प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक ये खुद। इनको आपस में प्लस या माइनस करेंगे कि x का कोफिशिएंट बन जाएगा हमारे पास 4। तो ये 1 और 3 को हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, 1 3, क्योंकि हमने इसको ऐड करना है तो या दोनों का साइन प्लस का लगाएंगे या दोनों का साइन हम माइनस का लगाएंगे। ये 4 आ जाएगा माइनस का, ये 4 आ जाएगा हमारे पास प्लस का। हम देखेंगे हमें 4 कौन सा चाहिए, प्लस का चाहिए, माइनस का नहीं चाहिए, तो हमने ये फैक्टर ले लेंगे। अब दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आना चाहिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया जी, हमारे पास ये फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा x², 4 के फैक्टर हमारे पास बन गए 1x + 3x और +3 = 0। जो हमने रफ अमल किया उसको थोड़ा सा सेपरेट कर दें ताकि मिक्सअप ना हो जाए। अब इन दोनों में से हमारे पास ये देखो कौन सी चीज़ कॉमन आ गई जी, x कॉमन आ गया, पीछे यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x,
प्लस 1 रह जाएगा प्लस इन दोनों में देखो कौन सी चीज़ कॉमन है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। दोनों को डिवाइड कर सकता है जी 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा प्लस x। इस 3 को इस 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस प्लस से इस तरफ और इस प्लस से इस तरफ हमारे पास x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया है। पीछे हमारे पास रह जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों को हम 0 के बराबर पुट करके आंसर निकाल लेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आल्सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -3, ये एक आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का। जी हम सोल्यूशन की तरफ पहुंच गए हैं। तो ये दो सोल्यूशन है हमारे पास। पहला सोल्यूशन आ गया जी -1, दूसरा सोल्यूशन है जी -3। याद हो जो मैंने कहा था कि वेरिएबल इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम जितनी पावर होगी वेरिएबल के उतने ही आंसर आएंगे। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 थी तो हमारे पास 4 आंसर आ गए। तो 2 आंसर उसने पहले बताए हुए थे 1 और 3, तो 2 इसके आंसर हमने निकाले हैं -1 और 3। तो जो हमें दिए हुए थे वो भी हम इनके साथ ऐड कर लेंगे 1 और 3। तो जी अजीज तुलबा ये हमारा था सोल्यूशन सेट। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी जी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।